साथियों नमस्कार एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। दैट्स नेम इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। साथियों, क्या होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, इसके डेफिनेशन को जानेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डेफिनेटली साथियों हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझ पाएँ। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है? एक वर्ड है साथियों कंटिन्यूटी और दूसरा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। साथियों, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में आप बहुत ही जल्द अवेयर होंगे कि साथियों कंटिन्यूअस फंक्शन पॉइंट पे होता है ना, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे होना चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन। साथियों, इसको पॉइंट टाइप करके हम लोग लर्न करते हैं ना। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में क्या होता है साथियों, डोमेन के यानी एंटायर डोमेन पे ये क्या हो जाना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। एक जनरल एक जो हमारा परसेप्शन है साथियों, उसके थ्रू हम जा रहे हैं। साथियों, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बातें करें तो फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर टू आर इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द डोमेन ए इफ, ये जरूर याद रखिएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ना, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट। साथियों, इफ x माइनस वाई का जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है स्ट्रिक्टली लेस देन डेल, देन साथियों f ऑफ x माइनस f ऑफ y ये जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा होता है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू द ए डोमेन सेट, तो हम लोग बोलेंगे साथियों ये किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। क्या क्या चीज़ बेसिक बातें देखी दी गई है, इसको जानिए कि साथियों एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव लिया गया है और ये गिवन होगा है ना। और दूसरी बात, इसके कोरस्पॉन्ड साथियों एक हमको डेल मिलेगा जो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा साथियों, ठीक है ना। तो इसके कोरस्पॉन्ड हमेशा ही हमको क्या मिलना चाहिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी मस्ट हैव है ना डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा होना चाहिए। अब जरा समझते हैं कि डेल क्या है साथियों। और डेल जो होगा हमेशा डोमेन के दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा। क्या होगा साथियों, डिफरेंस होगा। और साथियों एप्सिलॉन क्या होगा, इमेज, इसका इमेज बनाइएगा यानी वाई एक्सिस पे साथियों, तो इसके बीच का डिफरेंस होगा। ये सिंपल बातें आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज मीन बाय द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की अगर हम लोग साथियों सिंपल सी बातें करें तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि सपोज मान लीजिए हमको हमारे पास कोई फंक्शन है साथियों, कोई हमारे पास फंक्शन है, ये हमारा ग्राफ है। तो इसमें हम देखेंगे साथियों कि एक्स एक्सिस के दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है, x1 और x2, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा साथियों सेट dx या डेल x जो भी बोलना है, इसको हमने डेल मान लिया। और चूंकि डिफरेंस यानी डिस्टेंस ले रहे हैं साथियों, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। साथ में इस फंक्शन में देखेंगे कि इसके y एक्सिस के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी इसके कोरस्पॉन्ड f ऑफ x1 दैट इज y1 रहा होगा साथियों, इसके कोरस्पॉन्ड रहा होगा कुछ y2 रहा होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो साथियों जो हमारा रहेगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लें या डिस्टेंस बोल लें, मेनली हम लोग डिस्टेंस के टर्म में लेंगे। तो साथियों ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात क्या याद रखना है, ये साथियों गिवन होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसके एग्जिस्टेंस की बात करेगा, इसके एग्जिस्टेंस की बात है ना। फॉर गिवन ये हमारा गिवन रहेगा साथियों, और डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा है ना। अब मेन बात है, चलिए ठीक है एग्जिस्टेंस की बातें हो गई, ये सिंपल सी बातें, ये किस में होता है साथियों, कंटिन्यूटी में भी होता है। लेकिन व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है साथियों। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चीज साथियों जो हमारा गिवन है डेल, फॉर गिवन डेल सॉरी एप्सिलॉन, ये जो साथियों ये डेल है ना हमेशा हर एक जगह सिमिलर होगा, हर एक जगह सिमिलर होगा ग्राफ के हर एक पॉइंट पे। ये जो साथियों हमारा जो ग्राफ है, चाहे साथियों यहाँ पे लें तब भी, यहाँ पे लें तब भी, यहाँ पे लें तब भी, प्रत्येक पॉइंट पे साथियों यानी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे साथियों जो डेल है वो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, इक्वल रहेगा फॉर ऑल, मतलब जो भी हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा इसके कोरस्पॉन्ड, चाहे हम लोग डिफरेंट ग्राफ प्लॉट मतलब एक ही ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट्स साथियों पॉइंट्स पे अगर ये चीज़ हम प्लॉट करेंगे तो वी ऑलवेज मतलब फॉर गिवन, ये तो साथियों चलिए इसको तो फिक्स ही कर दिया, गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मेरा ये कहना है इसके कोरस्पॉन्ड जो साथियों अलग अलग पॉइंट पे हम लोग डेल बनाएंगे, ये हमेशा ही डेल पॉजिटिव रहेगा और सेम रहेगा, ठीक है ना। इसलिए एक वर्ड आया यूनिफॉर्म, ठीक है ना, तो इसको जरूर याद रखना है, ये रियली में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको जरूर 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 याद रखिए। ठीक है, फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी ऑलवेज हैव डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा स्ट्रिक्टली लेस देन इप्सिलॉन फॉर इफ एक्स माइनस वाई का जो साथियों डिस्टेंस रहेगा स्ट्रिक्टली लेस देन डेल। ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स वाई इज द मेंबर ऑफ गिवन डोमेन। ये बेसिक बातें साथियों मैं समझाना चाह रहा था, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाने में सक्षम होंगे। एक जनरल क्राइटेरिया था, तो हमेशा याद रखिए साथियों, गिवन इप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड जो हमेशा डेल आएगा साथियों, डेल आएगा हर एक पॉइंट पे, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे सेम होगा। ये जो वर्ड आए यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मतलब हमेशा ही यूनिफॉर्मली वो सिमिलर रहेगा हर एक पॉइंट पे। एक चीज अगर सिंपल सा अगर आप समझना चाहें दूसरे क्राइटेरिया के थ्रू, अगर आप लोग CS कंप्यूटर साइंस के थ्रू अगर वैसे समझना चाहते तो थोड़ा ज़्यादा आपको एक अच्छा लुक मिल सकता है। मैं समझाना चाहता हूँ कि साथियों मान लिया जाए कि हमने इस पॉइंट पे देखना चाहा, इस पॉइंट पे देखना चाहा, क्या ये मैं बना रहा हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या तैयार कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है साथियों 2x के बीच का डिफरेंस, है ना, 2xi के बीच का डिफरेंस। तो साथियों ये जो हमारा आएगा, ये जो आएगा, मान लीजिए कोई हमारा डेल है और ये क्या है 2y के बीच का डिफरेंस, तो ये इप्सिलॉन। मैं कह रहा हूँ ये जो डेल है हर एक पॉइंट पे सिमिलर रहेगा। ठीक है ना, ये हर एक पॉइंट पे ग्राफ के साथियों जिस भी पॉइंट पे आप वर्क करेंगे फॉर गिवन इप्सिलॉन, ये हमेशा हमेशा सिमिलर रहेगा। इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, सो दिस इज द मेन। और एक चीज़ और समझ लें कि जो जैसे हमारे पास डेल क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डोमेन, स्मॉल चेंज इन डोमेन, डोमेन कह दें या सक्सीडिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द डोमेन आप कह सकते हैं। मान लीजिए x1 माइनस x2 के बीच का डिफरेंस जो हुआ उसको हमने स्मॉल चेंज डेल बोल दिया। तो जब स्मॉल चेंज डेल में होगा, डोमेन में होगा, तो उसके कोरस्पॉन्ड साथियों स्मॉल चेंज इन किसमें होगा, स्मॉल चेंज रेंज में भी होगा, यानी कोडोमेन स्पेस में भी होगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। ठीक है, ये भी जिसको आप लोग ये बोलते हैं, है ना, ये जितना से जितना स्मॉल ले सकते हैं वो स्मॉल ले लें। ठीक है ना, और चूंकि डिस्टेंस है तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। तो याद रखना है कि यूसी क्या बोलता है कि स्मॉल चेंज इन डोमेन इम्प्लाइज स्मॉल चेंज इन रेंज स्पेस। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये एक थोड़ा सा ये मैं समझाने की कोशिश करा, कितना समझ में आया आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके कुछ सुझाव हों कि सर इसको ऐसे भी हम लोग समझा सकते थे तो डेफिनेटली आप लोग पुट अप कीजिएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है साथियों जो हम लोग अपने स्टैंडर्ड पे यूज करते हैं, CSR UGC नेट हो या हायर मैथमेटिक्स, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया आप लोगों ने सीक्वेंस से ही, सीरीज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्या है ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया? ए फंक्शन ए क्या होगा साथियों, हमारा नॉन एम्प्टी है, गोइंग फ्रॉम R to R सच दैट, और ये याद रखिएगा ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। क्या लिखा हुआ है साथियों, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, मतलब सभी इक्विवेलेंट होंगे। 1 to 2 भी जा सकते हैं और 2 से साथियों 1 भी आ सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोलता है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। कहाँ होगा भाई, तो चूंकि साथियों आपको पता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, एंटायर डोमेन की प्रॉपर्टी है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए इफ, है ना, अगर ये होता है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब अगर साथियों xn माइनस yn करते हैं, मतलब x माइनस y, उसको हम लोग सीक्वेंस बना लेंगे साथियों, टेंडिंग टू 0 करेगा, और x और y जिस तरह से a का मेंबर होता था इस तरह से हम लोग a से सीक्वेंस उठा लेंगे। xn और yn कहाँ का मेंबर होगा साथियों, a का। अगर ये कंडीशन होता है तो ये भी होना चाहिए, f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn टेंडिंग टू 0, है ना साथियों। 0 to 0 इसको जरूर याद रख लें, 0 to 0 अगर होता है तो बोलेंगे यूसी, क्या बोलेंगे साथियों कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। और सेकेंड क्राइटेरिया है फॉर नॉट यूसी, ये तो यस के लिए था और ये साथियों नो के लिए। अब इसको जरा समझते हैं कि नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए। सारा चीज सिमिलर लिखें साथियों, ये सारा चीज होना चाहिए, xn माइनस yn का जो हमारा ये मॉडुलस लेंगे टेंडिंग टू 0 हो, लेकिन ये जो साथियों ये क्राइटेरिया एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ yn डज नॉट टेंडिंग टू 0। साथियों यही सारा चीज यूज होगा कुछ हद तक कह सकते हैं आप लोग
यूनिफॉर्मली जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पढ़ेंगे साथियों, तो उसमें ये चीज़ यूज होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी में बहुत हद तक। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो साथियों इसको जरूर याद रखिएगा। बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट बहुत सारा चीज़ आपको सिमिलर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस ये जीरो हो लेकिन ये जीरो ना हो, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख लें, जीरो टू नॉन जीरो, तो ज़्यादा अच्छा से याद रह जाएगा। 0 to 0 होगा साथियों, 0 to 0 होगा तो यूसी होगा, और 0 to नॉन जीरो होगा तो बोलेंगे नॉट यूसी, है ना, मतलब यूसी नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, याद रख लीजिए। कहता है हाउ टू शो यूसी, कहता है अगर मान लिया जाए, जैसे चलिए हमारे लेवल पे तो CSR UGC नेट में तो ये नहीं पूछता है कि आपको यूसी शो करना है, ठीक है, आपको तो है ना, मान लिया जाए अगर ऐसा हो जाए, PCS वगैरह पेपर में बैठते हैं और आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, बनाना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो साथियों इसको अगर शो करना होगा कि गिवंस है ना फंक्शन यूसी है अपने डोमेन पे कि नहीं, तो हम लोग करेंगे कि f of x माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। साथियों इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, स्पेस थोड़ा कम था तो ये मैंने ऐसे कर दिया था। साथियों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और यहाँ पे साथियों कुछ मान लिया जाए आपके पास gx बचता है, क्या होगा अभी मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। इसके पास दो क्राइटेरिया हो सकता है, क्या हो सकता है साथियों, अगर मान लिया जाए gx बाउंडेड है, क्या है साथियों, gx बाउंडेड है, एक तो बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड हो सकता है, दो ही क्राइटेरिया है। ठीक है, और साथियों अगर ये बाउंडेड होता है तो क्या होगा, बाउंडेड होगा तो कुछ k या m, k बिलोंग्स टू r होगा, बाउंड हो जाएगा। तो बाउंड होगा तो इसके टर्म में ये क्या रह जाएगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, बराबर x माइनस वाई। साथियों gx लेस और इक्वल टू k है तो ऐसा रख दीजिए, k टाइम्स कर दीजिए आप लोग, k टाइम्स x माइनस वाई, और ये आपको पता है ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ऐसा होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई k, इसी को हम लोग कुछ डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है, तो साथियों फॉर ये इसके कोरस्पोंड जब x माइनस वाई का है ना मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा है फॉर गिवन दिस, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन ही रहेगा, है ना। इसके कोरस्पोंड अगर ऐसा आपको मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट सर्च डेल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस वाई का मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन डेल, तो साथियों इसको बोलते हैं हम लोग क्या हो जाता है, यूसी हो जाता है। और साथियों अगर ये gx बाउंडेड नहीं रहेगा, gx जो ये है साथियों बाउंडेड नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, है ना, यानी मेन डेफिनेशन पे हम लोग जाके काम करना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको समझा दिया, साथियों एक दो क्वेश्चन करके मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन। लग रहा है पेज खत्म हो गया साथियों, पेज भी बहुत खत्म हो रहा है, तो साथियों एक क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देखना। साथियों एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूसी में, तो ये साथियों CSR UGC नेट का क्वेश्चन है। CSR नेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, और इसका जो डोमेन है साथियों वो दिया हुआ है 01, चेक करना है कि यूसी है या नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी से बन जाएगा। साथियों इसको हम लोग क्या करेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो साथियों एक्शन के जगह आप 1/n भी रख सकते हैं, और है ना यूजिंग दिस रूल आपको देखते ही पता लग जाएगा कि क्या हम लोग यूज करते हैं। इस चीज़ को ये जरूर याद रखिएगा, इसके पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। ये डोमेन का ही मेंबर है तो ऐसे ही एक्शन लेंगे कि इस पॉइंट से बाहर ना जाए। तो 1/n में n टेंडिंग टू 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, है ना, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक करते जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस हम डोमेन से बाहर हम लोग पिक कर लें, तो ऐसा भी नहीं करना है। n+1 कर सकते हैं, या तो आपका मन करे तो n+2 कर दीजिए, है ना, जो मन करे साथियों आप लोग कर सकते हैं। n+1 n+2 जो करने का मन है n कर लीजिए, n+1 n+2 n+4 जो करने का मन है कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, xn माइनस yn, पहले आप चेक कर लीजिए कितना है, 1/n माइनस 1/n+2 करेंगे साथियों, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, n+2 माइनस n+2 माइनस n/n इंटू n+2 कुछ भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है ना। ऐसे आप n+a या n-1 कन्वर्ट करें जो अपने डोमेन में जाए, डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब भी याद रखिएगा। तो ये साथियों कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 बचा, सो 2/n इंटू n+2, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे तो ये 0 पे जा रहा है, तो अच्छी बात है, पहला पार्ट 0 पे चला गया। हम लोग अब देखेंगे f ऑफ xn माइनस एफ ऑफ वाई एन कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि सारा काम तो इसी पे करना है। एफ ऑफ एक्सन को यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, 1/xn इक्वल्स टू, है ना, इसमें 1/,
y1 है ना। इस फंक्शन में साथियों हम लोग क्या करें, सब्सटीट्यूट करें। अब देखिए 1/xn क्या है आपके पास, 1/n है, और साथियों ये क्या है -1/yn 1/n+2, ठीक है ना, ये आ गया। इसको जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, n+2 -n, या मैंने उल्टा कर दिया, n ये साथियों आ जाएगा n -n+2। तो यहाँ से देखिए n इज गॉन -2, मॉड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज नॉन जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो साथियों ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब क्या है कि xn -yn का मॉड साथियों टेंडिंग टू जीरो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, f(xn -f(yn) साथियों डज नॉट टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब है ये यूसी नहीं है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा साथियों, जीरो इम्प्लाई जीरो, मतलब xn -yn में अगर जीरो होगा और f(xn -f(yn) भी जीरो को टेंड करेगा तो ये यूसी होगा। ये टेंड करे जीरो, लेकिन साथियों ये जीरो को टेंड ना करे तो ये यूसी नहीं होता। ये आपने लर्न करा है, ठीक है साथियों। और भी क्वेश्चन करवाने का मन है, लेकिन मेरी कोशिश है कि साथियों आगे का जो लेके आऊँगा मैं सेक्शन साथियों, वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आऊँ। और साथियों थोड़ा पेज खत्म हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा, चलिए एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन साथियों आ रखा था, sin 1/x, और साथियों डोमेन जो आपका दिया हुआ है 0 to 1 दिया है, और ये साथियों इज नॉट यूसी, नॉट यूसी है साथियों। देखते हैं कि यूसी क्यों नहीं है ना। तो ऐसा सिक्वेंशियल लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है साथियों। इसमें क्या करें आप लोग, xn को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2n पाई लिख सकते हैं, yn को कुछ जो भी लिखने का मन है 2n पाई, बस ये रहना चाहिए कि उससे बाहर ना जाए, ठीक है ना साथियों, इस डोमेन से बाहर नहीं जाए। आप लोगों को ऐसे xn yn चूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डोमेन होता है फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए सबसेट ऑफ r to r, तो जो भी हम लोग साथियों xn और yn उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे, डोमेन से ही उठाएंगे। एक्सन और वायन कहाँ का मेंबर होगा, डोमेन का मेंबर होगा साथियों, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इससे बाहर जाके हम लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे जब एक्सन -yn कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो ये देखिए ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो, तो इंडिविजुअली भी टेंडिंग टू जीरो हो गया, सो एंटायरली टेंडिंग टू जीरो। और साथियों f(xn -f(yn) आप कीजिएगा तो वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये कहाँ है 1/x है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आया तो ये क्या बच गया साथियों 2n+1 π/2 -2n पाई, तो साथियों शायद आई थिंक -1 रह जाएगा। आप करके देखना साथियों, -1 रह जाएगा, यानी 1 रह गया, दैट इज नॉट टेंडिंग टू जीरो। तो साथियों ये नॉन जीरो आ रहा है ना, तो नॉन जीरो जो ही आया, नॉन जीरो आएगा तो साथियों देख लेना आप लोग, हो सकता है -1 या कुछ और भी आ सकता है। करने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन के टर्म में मैं रख के देख लेता हूँ साथियों। इसमें रखेंगे साइन, इसका वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, साइन 1/2n पाई, तो ये ऊपर चला गया साइन 2n पाई, साइन 2n पाई हो गया साथियों 2n पाई, तो साइन जीरो दिख रहा है। और ये वाला साथियों ये देख लीजिए माइनस साइन 2n पाई प्लस π/2 है ना, ये तो लड्डू है। और साइन π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा होता है साथियों, है ना। पाई आप ऐसे कह सकते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा हमारा क्या हो गया, साइन थीटा π/2, साथ ही इसमें माइनस है तो ऑलरेडी 0 -1 कर दीजिए तो 0 -1, सो दैट इज बिकम्स 1 साथियों, दैट इज नॉन जीरो, ठीक है। तो साथियों आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, मतलब डोमेन कहाँ टेंड कर रहा है साथियों, एक्सन -yn टेंडिंग टू जीरो, बट रेंज स्पेस साथियों ये हमारा डोमेन साथियों f(xn -f(yn) डज नॉट टेंडिंग टू जीरो, दैट्स वाई ये यूसी फॉर्म नहीं करा। तो आपने क्या देखा, 0 to 1 के ऊपर में साथियों 1/x और साइन 1/x, बोथ ये दोनों साथियों CSIR UGC नेट का क्वेश्चन है, आ रखा है, तो ये भी नहीं है यूसी, ये भी नहीं है यूसी। साथियों कैसा लगा वीडियोस डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मैं दूसरा लेक्चर बहुत ही जानदार लेके आने वाला हूं, जैसा हमने कल पढ़ा था साथियों, ट्रिक रहेगा साथियों, और उसके बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी साथियों 20 to 25 ट्रिक्स लेके आऊं, मतलब इसके शॉर्ट रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज लेके आऊं, उसके बेस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, कंटिन्यूसली पीरियोडिकल फंक्शन टाइप का होगा, लेब्जी कंडीशन सब,
है ना, कॉम्पैक्ट पे क्या होता है, तो बहुत सारे इसके रिजल्ट से साथियों वो देखने को मिलेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जम के मेहनत करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स से लगाव है, प्यार है, तो साथियों राइट हैंड साइड में बटन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जो साथियों ताज़ा तरीन अपडेट्स रहेगा वो आपको मिलता रहे और आप लोग CSR UGC नेट के पेपर में तहलका मचा के आए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में।